हेलो बच्चे, कैसे बेटा आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। और देखो बेटा, स्टैटिक जीके की हमने क्लास स्टार्ट कर रखी है और उसी क्रम में एक और नई क्लास आपके सामने है और बहुत ही फैंटास्टिक क्लास है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्टैटिक जीके में भारत के प्रमुख डैम आपके सामने यहाँ पर ये रखे गए हैं और ये बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाली है, क्योंकि आप देख पाओगे अगर जिस बच्चे ने पहले कुछ एग्जाम दिए होंगे, एसएससी सीजीएल के, एमटीएस के, दिल्ली पुलिस के, यूपीएससी प्रीलिम्स सेशन दिया होगा, उसमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, उस बच्चे को यहाँ से क्लासेस देखने को मिलेगी कि काफी कुछ उनके जो क्वेश्चन है वो मैच कर रहे हैं ना। और जिस बच्चे ने अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया है तो उसके लिए भी तो और भी चीजें अच्छी हैं, क्योंकि वो देखो, कुछ गलत सीखने से अच्छा होता है कुछ ना सीखे, क्योंकि कोरा कागज होता है, उस पर हम जो अपने मन से जो अच्छे से शुरुआती से यानी स्टार्टिंग से ही अच्छा सा लिखना स्टार्ट करते हैं, अच्छा सा उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। गलत से अच्छा होता है ना पढ़ा जाए, है ना। क्योंकि जो गलत है वो भूलना, क्योंकि जो गलत आदत लग चुकी है वो भूलना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए बोला जाता है किसी ने अगर एग्जाम नहीं दिया है तो उसके लिए तो और भी अच्छा है, यहां से स्टार्टिंग कर सकता है बेटा। इससे पहले स्टैटिक जीके की बहुत सारी क्लासेस मैंने बनाई हैं, वो भी आप हमारे सक्सेस स्क्वायर का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। क्लासेस को शेयर भी किया करो बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं स्टैटिक जीके की। और ये क्लास आपके सामने है भारत के प्रमुख डैम। देखो बेटा, यहां से स्टार्ट करते हैं। रिवर्स, इस साइड आप रिवर देख पाओगे, झेलम रिवर है और झेलम रिवर पर उरी डैम बना हुआ बेटा। झेलम नदी के ऊपर ये डैम है उरी डैम, ठीक है ना। उरी बांध आप देख रहे हो बेटा। झेलम नदी जो है बेटा, ये इसका ओरिजिन कहां से बच्चे पता है तुम्हें? झेलम नदी निकलती जम्मू कश्मीर, शेषनाग बेरीनाग लेक एरिया जम्मू कश्मीर, यहां से निकल जाती है। झेलम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, है ना। झेलम पहले तो मिल जाती है चेनाब में, चेनाब का पानी जाकर मिल जाता है इंडस में, और इसीलिए ये इंडस की भी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। ओके, इसी पर बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन बनता है। उरी डैम यानी उरी बांध किस नदी पर है? तो आप बताओगे झेलम नदी के ऊपर है। ओके, चेनाब नदी, ये रही चेनाब, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ये इंडस की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लॉन्गेस्ट नहीं बोल रहा बच्चे, मैं बिगेस्ट बोल रहा हूं। अगर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी में अगर बोलता, आपसे क्वेश्चन पूछता मैं, सबसे लंबी सहायक नदी अगर मैं पूछता इंडस की यानी सिंधु की, तो आपका आंसर होता सतलुज। यहां पर मैं बड़ी पूछ रहा हूं, बड़ी ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, तो बेटा आंसर होगा चेनाब। चेनाब नदी पर जो जो डैम बने हैं वे आप देख सकते हो। दुलहस्ती डैम है, सलाल डैम है, ठीक है, दुलहस्ती डैम है, बगलीहार डैम है। बगलीहार डैम है आपके सामने देख सकते हो। बगलीहार डैम चेनाब नदी के ऊपर ये डैम आप देख सकते हो, है ना। चेनाब नदी भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है, बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ओके, उसके बाद व्यास रिवर, व्यास भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है बच्चे। व्यास नदी भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, जिस पर पोंग डैम बना हुआ है, पोंग बांध बना हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेना है, पोंग डैम व्यास नदी पर। और व्यास भी, हालांकि व्यास नदी पहले तो जाकर मर्ज हो जाती है किसमें? सतलुज में, और फिर सतलुज नदी जाके ऐड हो जाती है इंडस में। लास्ट पॉइंट को चिनाब में, और चिनाब का पानी सारा चला गया इंडस में, ठीक है। तो सतलुज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और किसकी? इंडस रिवर की, और उसी में पहले व्यास जाके ऐड हो जाती है सतलुज में, है ना। तो व्यास अगर ट्रिब्यूटरी पूछा जाए तो सतलुज में कर दो, फिर सतलुज का पानी इंडस में कर दो। इसलिए व्यास भी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है किसकी? इंडस की। तो पोंग डैम किस पर? व्यास नदी पर। ओके, सतलुज रिवर, सतलुज इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है सतलुज का, ठीक है। भाखड़ा नांगल डैम, हालांकि बच्चे भाखड़ा ये डैम अलग है और नांगल डैम अलग है, हम इकट्ठा इसको भला ही बोल देते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। भाखड़ा का एरिया पड़ेगा कहां? भाखड़ा का एरिया पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में, नांगल का एरिया पड़ जाएगा पंजाब में। ये दोनों को ऐसे आप याद कर लेना, ठीक है। ओके, नाथपा झाकरी डैम, नाथपा झाकरी डैम, ये भी सतलुज नदी पर आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसके बारे में देखो, कुछ चीजें यहां पर देख लो बेटा। भाखड़ा नांगल डैम के बारे में, भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश, नांगल डैम पंजाब, जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया था, ठीक है ना। जो भाखड़ा डैम है ना, रिजर्वायर ऑफ भाखड़ा डैम, इस पर देखो बेटा,
गोविंद सागर बांध का जलाशय जो है, ये गोविंद सागर क्या है, जलाशय, एक मैन मेड एक लेक भी बताई जाती है। भारत में बहुत बड़ी मैन मेड लेक भी बताई जाती है। कौन सी? गोविंद सागर लेक, जो कि भाखड़ा नांगल डैम से ही, भाखड़ा डैम से ही ये तैयार की गई है ना, ये बताए गए हैं। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि नेहरू जी ने क्या बोला है, नेहरू जी ने बोला है कि नेहरू जी के द्वारा पुनर्जीवित भारत के नए मंदिर, पुनर्जीवित भारत के नए मंदिर, किसको? डैम को बोला गया है। भारत के जो डैम है उनको पुनर्जीवित मंदिर बोला गया है, डैम्स को, ठीक है ना, के रूप में वर्णित किया गया। नांगल बांध, भाखड़ा बांध के नीचे की ओर एक और बांध है। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो नांगल डैम है ना, नांगल डैम, ये भाखड़ा नांगल डैम के नीचे की ओर स्थित एक दूसरा ही बांध है ना। जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञा दी थी जो पुराने हमारे डैम्स हैं उनको पुनर्जीवित भारत के नए मंदिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहां पर बोला गया है। ओके, ठीक है ना। आप यहां भी देख सकते हो बेटा, समटाइम बोथ द डैम्स टुगेदर आर कॉल्ड भाखड़ा नांगल डैम, दो दे आर टू सेपरेट डैम। कभी कभी इन दोनों बांधों को साथ मिलाकर हम भला ही बोल देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। बात समझ में आ गई? भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है। भाखड़ा कहां पर है भाई? देखो भाखड़ा कहां पर है, ये भाखड़ा डैम है तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ये नांगल डैम है तो ये पंजाब के अंदर आप करोगे। इकट्ठे बोले जाते हैं लेकिन टेरिटरी अलग कर दोगे। चले आगे, ये रहा भागीरथी नदी। भागीरथी नदी पर, यहीं पर टिहरी डैम है। कौन सा डैम बेटा? टिहरी डैम भागीरथी नदी पर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया टिहरी डैम किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। वहीं टिहरी नामक एक एरिया आएगा, वहां पर भीलांगना नदी, कौन सी नदी बेटा? भीलांगना नदी भागीरथी में वहां कर आकर मिलती है। भीलांगना मर्ज हो जाएगी, जाकर मिल जाएगी किसमें? भागीरथी में। कौन सी? भीलांगना। कहां पर? टिहरी एरिया में। वहीं पर भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम बना है, ठीक है ना। यहां पर आप इसके बारे में देख सकते हो, हाइट भी बता रखी है 260.5 मीटर, ठीक है। ऊंचाई यहां पर बता रखी है। टोलेस्ट डैम है बेटा, भारत का सबसे ऊंचा डैम है ना। धौली गंगा नदी है बेटा, जो कि ट्रिब्यूटरी है। धौली गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा, ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा। अलकनंदा की सहायक है धौली गंगा, इसी पर धौली गंगा डैम बना हुआ है। उत्तराखंड की बातें हैं ये। मैंने तुम्हें बताया था बेटा, देखो मैंने तुम्हें बताया था, थोड़ा सा मैं बताऊं, कुछ बच्चों ने थोड़ा सा यहां पर आपको ऐसे लगेगा, तो थोड़ा सा मैं तुम्हें बताऊं कि ये भागीरथी धौली गंगा कहां से क्या आ रहा है। ये भागीरथी है, इधर से आप पाएंगे, ये आ गई अलकनंदा। ये कौन सी बेटे? ये है भागीरथी, भागीरथी। और ये कौन सी बच्चे? अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। इसी पर ये धौली गंगा, ठीक है, इसी पर नंदाकिनी, इसी पर पिंडर, इसी पर मंदाकिनी, और ये है भागीरथी। यहां से आ गई केदार गंगा, ये आ गई जानवी, ये आ गई बाल गंगा, और ये आ गई भीलांगना, दोनों मिलकर यहां पर टिहरी डैम बना है, यहां पर टिहरी डैम बना है, ठीक है। ये जगह आ गई बेटा देवप्रयाग। ये कौन सी जगह आ गई? देवप्रयाग, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी नदी, देखो बेटा भागीरथी रिवर, मेन रिवर यहां पर ये है बच्चे। मेन रिवर कौन सी? यहां पर मेन रिवर कौन सी बच्चे? मेन रिवर है भागीरथी, कौन सी? भागीरथी। और यहां मेन रिवर है कौन सी? अलकनंदा। ये अलकनंदा और भागीरथी कहां पर एक हो जाएंगी? देवप्रयाग में। यहां पर ये दोनों एक होने के बाद ये जो नदी बनी, इस नदी का नाम होता है क्या? इस नदी का नाम होता है बच्चे गंगा, ठीक है। गंगा नदी बनती है भागीरथी और अलकनंदा के सहयोग से। ये कौन सी जा रही है? ये धौली गंगा जा रही है। ये कौन सी जा रही है? ये नंदाकिनी जा रही है, ठीक है। ये कौन सी जा रही है? ये पिंडर जा रही है। ये कौन सी जा रही है? मंदाकिनी जा रही है, मंदाकिनी। ये विष्णु प्रयाग, ये नंद प्रयाग, ये कर्ण प्रयाग, ये रुद्र प्रयाग, सारे बोल रहा हूं, ठीक है। ये कौन सी है? ये जानवी है, ये जानवी है, ठीक है, जानवी है। ये कौन सी है? ये केदार गंगा है। ये कौन सी है? केदार गंगा। ये कौन सी है?
बाल गंगा, ये बाल गंगा, ये कौन सी है, ये भीलांगना, भीलांगना। ओके, सारी चीजें बता दिए। ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है, ये दोनों देवप्रयाग में आकर मिल गई, जहां से एक सिंगल रिवर फ्लो हुआ गंगा। तो यहां पर धौली, ये धौली गंगा बेटे, ये कौन सी है, धौली गंगा। धौली गंगा पर धौली गंगा डैम बना हुआ है, कहां पर, अलकनंदा के ऊपर, यहां पर धौली गंगा डैम है। ठीक है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा ये समझा रहा था, और ये आप देख भी सकते हो। आगे गंगा की ट्रिब्यूटरी बहुत आ जाती है, जैसे रामगंगा आ गई, जैसे रामगंगा आ गई, यमुना आ गई, घाघरा आ गई, है ना, शारदा आ गई, और कोसी आ गई, नीचे से सोन नदी आ गई, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है इस पर आ गए। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, अगला पॉइंट हम देखते हैं, रिहंद। रिहंद रिवर बेटा, रिहंद रिवर पर यहां पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में रिहंद डैम बना हुआ है, रिहंद डैम। ठीक है ना, यहीं पर गोविंद वल्लभ पंत, एक बहुत बड़ा एक डैम भी है और बहुत बड़ी एक लेक भी है, गोविंद वल्लभ पंत, वहीं पर ये लेक भी है और उसी पर वहां पर एक डैम भी है। ठीक है, बेतवा रिवर, बेतवा नदी जो है बेटा, ये यहीं पर बेतवा नदी जो होगी ये मध्य प्रदेश से आ जाती है। कहां से बेटा, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश की विंध्याचल की माउंटेन से निकल जाती है बेतवा। ओके, और इस पर रानी लक्ष्मीबाई डैम, ऑल्सो नोन एज राजघाट डैम। ठीक है, दूसरा आप यहां पर देख सकते हो माता टीला डैम, माता टीला डैम इंपोर्टेंट हो जाता है बेटा। कौन सी रिवर, कौन सी रिवर है, बेतवा रिवर। किसकी, बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी करोगे, बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, बेतवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, समझ में बात आ रही है। ओके, रिवर की मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा बेटा तुम्हारे स्टैटिक पॉइंट की, कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिवर का एक अलग से मैं चैप्टर लूंगा स्टैटिक में, चिंता ना करें। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो बेटा, ऑन छत्तीसगढ़ एट यूपी बॉर्डर टोटल कैपेसिटी 10.6 बिलियन, ठीक है ना, क्यूबिक मीटर। यहाँ छत्तीसगढ़ और यूपी सीमा पर कुल क्षमता इतनी है इन दोनों की। ठीक है ना, यहाँ पर इसकी कुल क्षमता बता रखी है, ये तुम ना याद करो तब भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देख सकते हो बेटा महानदी के बारे में, इंपॉर्टेंट है बेटा, महानदी पर हीराकुंड डैम है जो कि लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, इंडिया का ये लॉन्गेस्ट डैम बेटा, हीराकुंड डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है। कहां पर है, ओडिशा के अंदर है, कहां पर है, ओडिशा के अंदर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हीराकुंड डैम। टोटल लेंथ बताई गई है 25.79 किलोमीटर, कुल लंबाई ये आपके सामने है, लेंथ है। चलो ठीक है, मुख्य बांध की, अच्छा जो टोटल लेंथ है वो इतना किलोमीटर, जो पूरा एक तरह से एरिया बता रखा है, लेकिन जो मेन जो डैम है, मुख्य जो डैम है, उसकी लंबाई है यहां पर 4.8 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है बेटा। ओके, महानदी जो है लॉन्गेस्ट रिवर है कहां की, ओडिशा की, लेकिन ओरिजिन होता है महानदी का सिहावा एरिया छत्तीसगढ़ से, सिहावा माउंटेन्स एरिया छत्तीसगढ़, ये जाती है फिर ओडिशा में, ओडिशा में ये सबसे लंबी नदी है, फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। वहीं पर ओडिशा में भारत का सबसे लंबा डैम बना हुआ है हीराकुंड डैम। ठीक है, चलते हैं। दामोदर रिवर, दामोदर रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर, दामोदर इन वेस्ट बंगाल, कहां पर, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो यहां पर बेटा पंचेत डैम यहां बना हुआ है, कौन सा डैम है, पंचेत डैम है। अच्छा, दामोदर का एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, इंडियाज फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट, है ना, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी। इंडियाज फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन 1948 ऑन दामोदर रिवर इन वेस्ट बंगाल। ठीक है बेटा, याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको बताया है एक और। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगा। यहां पर आप देख सकते हो बेटा बराकर रिवर, ठीक है, बराकर रिवर ट्रिब्यूटरी होगी किसकी, दामोदर की, ये ध्यान रखना, ये दामोदर की बराकर यहां पर ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। यहीं पर इस पर भी एक डैम बना है, तिलैया बांध एंड मैथन बांध। ठीक है, ये दोनों भी बराकर इसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी दामोदर की, और यहां इस पर भी ये डैम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलें। चंबल रिवर, चंबल रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। चंबल किसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यमुना की, ये यमुना की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ठीक है, इस पर डैम कौन सा है, जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर डैम चंबल नदी पर बेटा। चंबल का ओरिजिन भी विंध्याचल से है,
कहां से है? विंध्याचल से है। ये भी ऊपर जाकर इटावा नामक एरिया, इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर ऐड हो जाएगी किसमें? यमुना में। ठीक है, चले। माही रिवर, माही नदी, माही बाजा सागर, यानी माही बजाज, बजाज माही बजाज सागर ऐसे कर रखा है। तो माही नदी पर बेटा, माही नदी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे हमारी ये कर्क रेखा चली गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, तो ये राजस्थान साइड में उसको 2 बार क्रॉस कर देती है। एक बार तो ऊपर जाती है, तब यहां क्रॉस कर गया, नीचे आती है, तब यहां क्रॉस कर देती है। माही भी विंध्याचल एमपी से निकल जाती है, और इस पर भी यहां पर माही बजाज सागर डैम यहां पर बना हुआ है माही नदी पर। ओके, चले आगे। ये है नर्मदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं नर्मदा नदी के, है ना। हर सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम बेटा यहाँ पर बहुत ही बड़ा डैम है। सरदार सरोवर डैम बहुत ही बड़ा डैम है नर्मदा नदी के ऊपर, गुजरात के अंदर। ये डैम बनना स्टार्ट हुआ था 1961 में, पूरा किया गया था 2017 में। ऐसा क्या हुआ? वहां की जनता ने इसको बनने में थोड़ी अड़चनें लगाई हैं, बोला कि नहीं हमारे लिए सही नहीं होगा, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो बनने के तैयार हुआ, और जनता भी खुश थी, है ना। कुछ ऐसा हुआ, है ना। उस समय मंशा, जो उस समय की सरकार थी, उनकी मंशा भी चाह तो रही थी, लेकिन वो भी बट कुछ सहयोग ना मिलने से कुछ दिक्कतें आ रही थी। जैसा मैंने बताया, बहुत लंबा प्रोसीजर लगा, बहुत लंबा समय लगा है, लेकिन अब फिलहाल तैयार है। सरदार सरोवर डैम किस पर है? नर्मदा नदी पर है। ओके, गुजरात के अंदर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी, जो नर्मदा रिवर है बच्चे, ये ईस्ट टू वेस्ट में लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है भारत के अंदर। ठीक है, बता दूं मैं आपको, ईस्ट टू वेस्ट में लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है बेटा भारत के अंदर। थोड़ा सा मैं तुम्हें थोड़ा सा बना के यहां दिखाऊंगा, थोड़ा सा बना के हम दिखाएंगे। थोड़ा सा एक बार आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से चीजें हैं। थोड़ा सा इसको हम इस तरह से देखो, यहां पर आप देख सकते हो बेटा, इस तरह से आप देखोगे कि कैसे, देखो ये यहाँ पर विंध्याचल की माउंटेन है। कौन सी माउंटेन? विंध्याचल। और यहां से ही निकल के आ जाती है नर्मदा। यहां पर ये सतपुड़ा माउंटेन नीचे, यहां से ताप्ती, ऊपर से साबरमती, इधर से मांडवी, जुआरी, पेरियार, पंबा, भरतपूजा, ये सारी नदियां ऐसी हैं जो ईस्ट टू वेस्ट में फ्लो कर रही है। ये ईस्ट और ये वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट में फ्लो करने वाली नदियों में सबसे लंबी जो रिवर है वो कौन सी? नर्मदा रिवर। ये ध्यान रखनी बेटा। ये साबरमती हालांकि नीचे आती है, ईस्ट टू वेस्ट में नहीं करेंगे पूरा का पूरा। ये कहां से निकल रही है? ये अरावली रेंज से निकलती साबरमती, विंध्याचल से निकलती है नर्मदा, सतपुड़ा से निकलती है ताप्ती। ये छोटी छोटी, ये दोनों की दोनों ये गोवा की नदियां, कौन कौन सी? मांडवी एंड जुआरी। और ये तीनों की तीनों केरला की हैं। कहां की? केरला की हैं। कौन सी? पेरियार, भरतपूजा, पंबा, ये केरला की भाई। ओके, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट में सबसे लंबी कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, जो कि पूरे के पूरे साउथ इंडिया में थर्ड लॉन्गेस्ट है। पूरे साउथ इंडिया में थर्ड लॉन्गेस्ट है नर्मदा, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चले आगे। कोयना, महाराष्ट्र के अंदर कोयना रिवर, महाराष्ट्र कोयना डैम, ये ध्यान रखना बेटा। कोयना डैम महाराष्ट्र के अंदर, कोयना डैम कोयना नदी पर। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर। ओके, गोदावरी का ओरिजिन पूछा जाता है। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम नासिक, ओरिजिनेट फ्रॉम नासिक। और एरिया त्रियंबक माउंटेन इन महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र के नासिक से, त्रियंबक माउंटेन से ओरिजिनेट हो जाती है गोदावरी। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट बिगेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, है ना। साउथ इंडिया में सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी साउथ इंडिया में गोदावरी है बच्चे, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाएं। ओके, गोदावरी, जायकवाड़ी बांध परियोजना। अब यहां इनकी ट्रिब्यूटरी भी आ जाते हैं। जो भी लंबी बड़ी नदी है उनकी ट्रिब्यूटरी आपको याद कर लेनी है। जैसे मैं गोदावरी की कुछ ट्रिब्यूटरी में आपको बता दूं, जैसे वर्धा, पेन गंगा, वेन गंगा, ये तीनों की तीनों मर्ज हो जाती है। कौन सी? वर्धा।
पेनगंगा, वेनगंगा, तीनों मर्ज होकर सिंगल रिवर बनाती है जिसका नाम होता है प्राणहिता। प्राणहिता। फिर और आगे चलेंगे तो इंद्रावती, और आगे चलेंगे तो सबूरी है, नीचे आएंगे तो पूर्णा है, परवरा है, मंजीरा है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी है। किसकी? गोदावरी की। ओके, यहां पर आप देखोगे बेटा भीमा, भीमा रिवर यहां पर आप देखोगे, यहां पर उज्जैनी डैम यहां इस पर बना हुआ है। भीमा किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है भीमा रिवर। ठीक है, आगे देखो चंबल रिवर, फिर से एक बार चंबल रिवर का देखोगे, यहां पर गांधी सागर डैम कर दिया है चंबल नदी पर। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी? यमुना की। और चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन सी भाई? चंबल की ट्रिब्यूटरी है शिप्रा। शिप्रा के पास कौन सा है शहर? उज्जैन। शिप्रा के पास कौन सा है? उज्जैन, उज्जैन सिटी है ना। शिप्रा के किनारे बड़ा शहर कौन सा? उज्जैन। शिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी? चंबल की। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी? यमुना की। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी? गंगा की। ठीक है, चलें नर्मदा पर एक और यहां पर देख सकते हो इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम, नर्मदा के ऊपर इंदिरा सागर डैम। अब नर्मदा फिर से आ गया तो कुछ चीजें मैं और भी बता दूं आपको, बता ही सकते हैं बहुत सारी चीजें। हमारा मेन जो चलता है वो ज्योग्राफी चलता है, तो ज्योग्राफी में तो छोड़ेंगे नहीं ना बेटा, बिल्कुल भी, है ना। और स्टैटिक जीके में जब ज्योग्राफी का स्टैटिक जीके है तो बिल्कुल लाजवाब चीज होनी चाहिए। इसकी ट्रिब्यूटरी सुनो बेटा, इसकी ट्रिब्यूटरी कुछ जानवरों के नाम से भी है ना, जैसे शेर, हिरण, तिंदोली, ऊंटी, लग रहा है ना, शेर, हिरण, हाथीनी, ऊंटी, तिंदोली, जानवरों के नाम आ गए। कुछ खाने पीने वाले नाम आ जाते हैं जैसे शक्कर, दूधी, तवा, कुछ ऐसे नाम आ गए, है ना। ये ट्रिब्यूटरीज हैं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ऐसी ट्रिब्यूटरी हैं बेटा उसकी। बरनार, बंजर, ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ये किसकी ट्रिब्यूटरी? नर्मदा की ट्रिब्यूटरी भाई, है ना। कहां से निकलती है? विंध्याचल की पहाड़ी से, अमरकंटक माउंटेन से नर्मदा निकलती है, जो कि साउथ इंडिया की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, ध्यान रखना बच्चों के। चलें कावेरी, कावेरी रिवर पर यहां पर आप देख पाओगे कृष्णा राजा सागर डैम। कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। और कावेरी रिवर का थोड़ा सा मैं तुम्हें बताऊं तो बेटा मैं आपको बताऊंगा, साउथ इंडिया लेके चलते हैं आपको इस तरह से। ये कावेरी रिवर है, ये कावेरी है ना। यहां पर ऐसे करके ये तमिलनाडु, और कावेरी नदी पर जो डिस्प्यूट है वो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है। दोनों साइड के बहुत सारे आदमी भी मारे जा चुके हैं, बहुत जबरदस्त लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये डिस्प्यूट है बेटा, कावेरी नदी पर डिस्प्यूट है बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कहां से निकल जाती है? यहां पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कावेरी कहां से निकल जाती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ियां बेटा? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी माउंटेन है बच्चे। ठीक है, आगे चलो, आगे चले बेटा। यहां पर आप देख सकते हो, एक मिनट, यहां पर देख सकते हो ये कावेरी नदी और ये कृष्णा राजा सागर डैम है यहां पर। फिर देखोगे तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर बेटा, यहां पर तुंगभद्रा डैम है। अब सुनो ध्यान से, तुंगभद्रा जो कि ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, तुंग रिवर अलग है, भद्रा रिवर अलग है, दोनों मर्ज हो जाती है, फिर नाम पड़ता है तुंगभद्रा, फिर नाम होता है तुंगभद्रा। ठीक है, समझ में आ गई बात तुम्हें? ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो तुंगभद्रा डैम। उसके बाद आप देखोगे कृष्णा रिवर पर अलमाटी डैम, इंपोर्टेंट है बच्चे, लाल बहादुर शास्त्री डैम, अलमाटी डैम। ठीक है, याद रख लेना अलमाटी डैम, यहां पर लाल बहादुर शास्त्री भी बोला गया है ना। अलमाटी डैम कहां पर? कृष्णा रिवर पर, इंपोर्टेंट है बच्चे। कृष्णा रिवर इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। फर्स्ट, साउथ इंडिया में फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सी है? गोदावरी। सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी है? कृष्णा। थर्ड लॉन्गेस्ट कौन सी है? नर्मदा। लेकिन नर्मदा ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, गोदावरी कृष्णा वेस्ट टू ईस्ट में फ्लो करती हैं, ये ध्यान रखना है बेटा। और जो नदियां ईस्ट टू वेस्ट में फ्लो करके अरेबियन सी में जाके गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है डेल्टा बनाती हैं, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलें आगे। ये रहा कृष्णा। फिर से आप देखो नागार्जुन सागर डैम है और तेलंगाना के अंदर है। राज्य यहां पर लिखा गया है, राज्य कौन सा? तेलंगाना।
राज्य कौन सा है बेटा? तेलंगाना। सभी के राज्य देखो ऊपर आपके सामने राज्य दे दिए गए थे, यहाँ पर तेलंगाना। गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर यहाँ पर एक और दिखा आपको, गोदावरी जो है ये पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद यहाँ पर द श्री राम सागर प्रोजेक्ट पर पोचमपाद डैम है गोदावरी नदी पर, ठीक है। और ये स्टेट आपके सामने तेलंगाना दिख रहा है आपको। तेलंगाना जो राज्य है बेटा ये भारत का सबसे बाद में बना राज्य था। कब बना था? 2 जून 2014 में ये राज्य हमारे सामने आया था। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग हो। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। अमरावती राजधानी किसकी हो गई है? आंध्र प्रदेश की हो गई, इसकी हैदराबाद ही है, ठीक है। चले आगे। यहाँ पर कृष्णा नदी पर यहाँ पर श्रीशैलम डैम एक और देख रहे हो बेटा, श्रीशैलम डैम तेलंगाना के अंदर ही बात हो रही है कृष्णा नदी पर, ठीक है। पेन्नार डैम यहाँ पर, पेन्नार डैम यहाँ पर, सोमासला डैम पेन्नार नदी पर, सोमासला डैम यहाँ पर देख पा रहे हो बेटा आप लोग, ओके। ये है लास्ट सीट हमारी, बिल्कुल चैप्टर फिनिश है। केरला के अंदर पेरियार डैम, पेरियार रिवर, इडुक्की डैम, कई बार पेपर में आया है, कई बार पेपर में आया है, इंपोर्टेंट लगाओगे इंपोर्टेंट इसको, ठीक है। इडुक्की डैम बिगेस्ट आर्क डैम ऑफ इंडिया, ठीक है। पेरियार के ऊपर ही यहाँ पर मुल्ला पेरियार, ठीक है, मुल्ला पेरियार डैम, ये पेरियार नदी पर ही। काबनी रिवर पर बेटा, काबनी रिवर पर यहाँ पर बनासुरा सागर डैम, काबनी रिवर पर, ठीक है, कर लोगे। यहाँ पेरियार रिवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2018 का क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, 2018 में क्वेश्चन बना था एसएससी सीजीएल में, क्योंकि केरला में बाढ़ आई थी 2018 में, पेरियार नदी में बहुत नुकसान उठाना पड़ा था केरला को, ठीक है। किस नदी में वो बाढ़ आई थी? किस में आई थी? केरला में। उस समय केरला का शोक, सोरो ऑफ केरला बोला गया था किसको? पेरियार रिवर को। पेरियार के नाम से वहां नेशनल पार्क भी है, रिवर भी है, ठीक है, याद रखोगे। नेशनल पार्क भी है, रिवर भी है, लेक्स भी है पेरियार के नाम से। ये तीनों चीजें, पेरियार अगर आ गया तो केरला में चिपका देना है, ओके, ठीक है, कर लेंगे। यहां पर अब मैं छोड़ रहा हूं आज की क्लास। यहां पर डैम जो मैंने आपको क्लास में आज की क्लास में जो डैम्स पढ़ाए हैं, बांध आपको जो बताए हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये डैम अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि डैम्स का एक क्वेश्चन आता है, भारत के नदी बांध, जो नदियों के ऊपर जो डैम बने हैं वहां से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। क्लासेस को शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों के पास शेयर किया करो बेटा, ठीक है। और लाइक भी किया करो, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, ओके।